अयोध्या से बड़ी खबर। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिले भर से पहुंची हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अयोध्या जनपद की जिला समिति और विभिन्न ब्लॉकों से आए हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने एकजुट होकर अपनी समस्याएं उठाईं। कार्यकर्तियों का कहना है कि वे कई वर्षों से बेहद कम मानदेय में काम कर रही हैं, जबकि जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने बताया कि विभाग की ओर से न तो उन्हें कार्य के अनुरूप संसाधन दिए जा रहे हैं और न ही मोबाइल फोन व रिचार्ज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कई कार्यकर्तियों को आज तक मोबाइल फोन नहीं मिले और जिन्हें मिले भी वे खराब हो चुके हैं। कार्यकर्तियों ने कहा कि उनसे पोषण ट्रैकर और सर जैसे अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं, जबकि भर्ती के समय उनकी योग्यता हाई स्कूल या इंटर तक की थी। काम से इनकार करने पर सेवा समाप्ति और मानदेय रोकने की धमकी दी जाती है। संयुक्त मोर्चा ने याद दिलाया कि सितंबर 2025 में मुख्यमंत्री द्वारा मानदेय बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता के मोबाइल देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि मांगें न मानी गई तो लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम फैजाबाद का जिला संरक्षक हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी के कई संगठन टुकड़ों में बंट गए थे। हम सारे लोग प्रयास करके, जितने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि एक बार सारे लोग एक मंच पे एक बैनर तले आंगनबाड़ी बहनों की लड़ाई को लड़ लिया जाए। तो हम लोग अपने अपने संगठन का नाम न लेके जब सब लोग एक हुए तो उसका संयुक्त मोर्चा नाम दिए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी आंगनबाड़ी संगठन हैं वो सब एक बैनर एक मंच पे आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को लड़ेंगे और इनके बहुत दुख दर्द हैं। 25 सितंबर 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था आंगनबाड़ी बहनों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा, स्मार्टफोन दिया जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। ये इनको न स्मार्टफोन दिया गया, न रिचार्ज का पैसा दिया जाता है। जबरदस्ती पूर्वक जो है विभाग के कर्मचारी इनसे काम कराते हैं। अगर ये लोग कहती हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है तो कहते हैं तुम्हारा मानदेय रोक दिया जाएगा और सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। कहाँ का न्याय है? आज सन 75 की योजना है, 50 से 52 साल होने को आए हैं। एक मजदूर की मजदूरी 700 है, आंगनबाड़ी को 500 तक का नहीं दिया जाता है। इनको अपनी जीविका कैसे चलाएंगी? बहुत आंगनबाड़ी बहनें हैं जिनके पति नहीं है, लड़के नहीं है, इसी के आश्रित इनका जो है परिवार चल रहा है। सरकार को नहीं दिख रहा है, जितना काम हो इनसे करा लेंगे, पोस्टर ट्रैकर इनसे कराएंगे, SIR का काम इनसे कराएंगे, BLO ड्यूटी इनसे कराएंगे। सारा काम जब आंगनबाड़ी कर रही है तो आप इनको मानदेय देने में क्यों आपको दिक्कत हो रही है? सबसे कम मानदेय है और इनको हम लोग जो और 65 साल पे ये रिटायर कर देते हैं। आप बताइए, आप जब तक हमारा हाथ पैर चलेगा तो आप तब तक काम लेंगे और जब हमारी अवस्था हो जाएगी कि हमको 2 रुपया की जरूरत है, हम लाचार हैं, कितने लोगों के घर में कोई नहीं है, तो आप हमको रिटायर कर देंगे। तो हम लोगों की मांग है कि अगर ये रिटायर की जाए तो इनको एक मुश्त इतना पैसा दिया जाए कि अपना बुढ़ापा और अपना जीवन अच्छे से बिता सकें। और ये सब जो जितनी मांग हम आपको बताए हैं, हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए सम्मानजनक, हमको स्मार्टफोन मिलना चाहिए। पोस्टर ट्रैकर का काम हम नहीं कर पाएंगे जब तक स्मार्टफोन हमको नहीं दिया जाएगा। यही सब मांगों को लेके आज उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ये पहले से नोटिस दिया जा चुका है। हमारे जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं सब जाके डायरेक्टर महोदया को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन 19 जनवरी को दिए हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त जिला में मुख्यालय पे जिलाधिकारी माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना ज्ञापन दिया जाएगा। और क्या पद है आपका और क्या आप मतलब कौन सा संगठन है आपका? संगठन संयुक्त मोर्चा है। वैसे महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ है, तो तमाम ऐसे संघ प्रदेश में थे। मैं महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का जो है प्रदेश महामंत्री हूं और जिला संरक्षक हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब जितने संगठन हैं सब इकट्ठे हो गए हैं, तो वो सारे लोग अब संयुक्त मोर्चा बना लिए हैं। अब किसी भी संगठन का अलग से कुछ नहीं है, एक संयुक्त मोर्चा का बैनर बना है, उसी के बैनर के तले एक मंच पे सब सारी लड़ाई लड़ रही है। अगर ये सरकार हमारी बातें, आंगनबाड़ी बहनों की मांगों को 1 महीने के अंदर विचार नहीं करती है तो अगली रणनीति संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में हम लोग
लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि एक दिवसीय नहीं रहेगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये अब इसके बाद एक रणनीति तय होगी। जब वो कोई डेट देंगे तो हम लोग लखनऊ के लिए कूच करेंगे। क्या नाम है? रणबीर सिंह गुड्डू, जिला संरक्षक, संयुक्त मोर्चा। उसके बाद ज्ञापन दिया, क्या समस्याएं, किन किन मांगों को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? जी सर, आज सर हम लोग प्रेस क्लब पे सारी बहनें इसलिए इकट्ठा हुए हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका, क्योंकि हम लोगों को धरती पे इतना सस्ता मजदूर कोई है ही नहीं आंगनबाड़ी और सहायिका जैसा, कि कम पैसे में इतना काम करवा रहे। प्रशासन सरकार हम लोग का सिर्फ खून पी रही है। अब सोचिए 6,000 रुपया देती है, इसमें हम लोग अपने परिवार का, अपने बच्चों का खर्चा, खुद के दवा का खर्चा परिवार कैसे चलाएं। और उसके बाद काम इतना देती है, स्कूल से ले करके पूरे ग्रामीण काम, टीकाकरण का काम, विद्यालय का बच्चों के साथ का काम। अब सबसे बड़ा सिरदर्दी तो सरकार SIR करवाई, रात दिन जाग करके हम लोग इतना मेहनत किए। और ये ग्राम प्रधान वाला जो काम हो रहा है, नाम बढ़ाने का ऊपर, इसका भी रात दिन मेहनत, एक घर घर जाके काम कर रहे हैं, फिर भी आज तक एक चवन्नी खाते में नहीं आया पैसा। और काम ना करो तो SDM धमकी देंगे, DM धमकी देंगे, सुपरवाइजर CDPO धमकी देंगे। SIR को लेकर उसका क्या मानदेय कुछ भी नहीं आया है। पूछिए क्या कहा गया था जब आप लोगों को? क्या कहा गया था, बजट आएगा, पैसा मिलेगा, लेकिन आज तक एक पैसा नहीं आ रहा है। कितना देने कहा गया था? ऐसे तो सब कोई कह रहा था 10,000 5,000 कह रहा था, कोई 2,000, कुछ भी, लेकिन एक चवन्नी नहीं आई ना। और जो 500 दे रहे थे वो भी नहीं आया। और प्रशासन से कई बार जियो आया कि 1,000 रुपया दिया जाएगा मंथली, लेकिन SIR के लिए तो अलग से बजट आना चाहिए था, और तब भी आया, कुछ नहीं आया। तो जो मानदेय, और उसके बाद हम लोग सिर्फ डर डर के धमकियों में जिंदगी जीना रहे हैं इतनी। और क्या भाई, अपने विभाग की धमकी अलग से बाल विकास से सुने, फिर SDM मैडम धमकी दें, नायब तहसील दें, यही दिया जाएगा, आपका मानदेय जो दे रहे हैं वो भी रोक देंगे, यही धमकी दिया जाता है। काम पूरा नहीं होगा। अच्छा, ऑनलाइन काम पोस्टर टैकर पे करिए, निर्वाचन विभाग का ऑनलाइन काम करिए, ग्राम प्रधानी का ऑनलाइन काम करिए, और पैसा कुछ नहीं। ऑनलाइन के लिए उन्होंने क्या सुविधाएं दे रखी है? कोई सुविधा नहीं दिया है, कोई सुविधा नहीं। मोबाइल वाला भी हम ही लोगों को करना पड़ेगा। मोबाइल वगैरह और डाटा कुछ नहीं देते हैं। ये लोग जो आप लोग डाटा फीडिंग करती है, जो डाटा बेस अपने मोबाइल से, अब क्या घर वालों की मोबाइल से भेजते हैं, जो हस्बैंड का है उन्हीं लोग के मोबाइल कैसे से काम करते हैं, कि नहीं कहते हैं जो 6,000 दे रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। सब यही सब डरवाते रहते हैं। तो आज जो आप लोग ज्ञापन दे, किसको ज्ञापन दिया है? ज्ञापन इस समय हमारे संरक्षक महोदय जो है डिस्ट्रिक्ट DM साहब को देने दिए। क्या मांगे रखी गई थी? मांगे हमारी यही रखी हैं कि हम लोग का एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, और हमारे कार्य को जिसलिए हम लोग की नियुक्ति है उसको करवाया जाए, ना कि पूरे गांव का काम सारा हम ही को दे दिया जाए। ये सबसे बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयलक्ष्मी है।